नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर 25,000 रुपए की एसआईपी 10 साल चलाने पर कितना मिल सकता है और उस पर कितना टैक्स लग सकता है, जैसा कि हमारे व्यूअर का कमेंट था। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को कवर करते हुए आज हम लोग जानेंगे कि अगर 25,000 की एसआईपी आपकी भी अगर चलती है तो 10 साल चलाते हैं तो कितना मिल सकता है और टैक्स कितना लग सकता है। तो दोस्तों, पहले तो कैलकुलेशन में हम देखें कि जो म्यूचुअल फंड का आपका एवरेजिंग रिटर्न है वो है एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%। अगर फंड का परफॉर्मेंस एक एवरेज में अगर 12% आता है 10 साल में, तो 10 साल में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 30 लाख रुपया हो जाएगा और 30 लाख रुपए की वैल्यू 12% के हिसाब से मेच्योरिटी वैल्यू 56,06,821 रुपया आपका यहां बन सकता है। और इस पर जो टैक्स लगेगा, यानी कि आपका एसआईपी है तो एलटीसीजी और एसटीसीजी दोनों लगेगा, तो दोनों मिलाकर के जो टैक्स आपका लग सकता है वो 3 लाख टैक्स अप्लीकेबल 3,27,404 रुपया। ये हुआ कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से। अब हम देख लेते हैं 15% के हिसाब से कितना मिल सकता है। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% आप एक्सपेक्ट करके चलते हैं तो 15% के हिसाब से इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 30 लाख वही रहेगा, इन्वेस्टेड अमाउंट जो आपका मूलधन है। और मेच्योरिटी वैल्यू, जो इसका मेच्योरिटी वैल्यू यानी करंट वैल्यू जो बन सकता है वो 65,86,019 रुपया आपका यहां बन सकता है 25,000 की एसआईपी से। इसमें जो टैक्स अप्लीकेबल होगा, टैक्स जो लग सकता है वो 4,50,359 रुपया बन सकता है और टैक्स आपका एलटीसीजी और एसटीसीजी दोनों लगेगा। तो ये रहा कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% और 15% के हिसाब से। अब हम यहां से चलते हैं, कुछ पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं कि अगर 10 साल की आपको एसआईपी चलाना है और अगर आपने स्मॉल कैप सिलेक्ट किया तो स्मॉल कैप फंड में अगर 10 साल के लिए आपने एसआईपी किया 25,000 का, तो कौन कौन से ऐसे फंड हैं, कितना रिटर्न दिए हैं, हम थोड़ा सा पास्ट परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे, तो डाटा देखेंगे जिससे हमें एक अच्छी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने ट्रैक पे। और यहाँ दोस्तों हम अपने ट्रैकर पे हैं और यहाँ हम चेक करेंगे, देखें कि म्यूचुअल फंड एसआईपी रिटर्न इक्विटी स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कैप फंड हमने लिया है 10 साल के लिए लिया है, 25,000 रुपया अमाउंट है, डायरेक्ट फंड है और सबमिट किया। तो यहाँ कौन कौन से ऐसे फंड हैं जिन्होंने रिटर्न बना के दिया है। तो पहला जो आपका फंड है आ रहा है, पहला फंड है आपका क्वांट स्मॉल कैप, दूसरा आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, तीसरा आपका एक्सिस स्मॉल कैप, चौथा एचडीएफसी स्मॉल कैप, पांचवा डीएसपी स्मॉल कैप। पहला स्मॉल कैप है क्वांट स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। तो यहां आप देखें 30 लाख रुपया इन्वेस्टेड अमाउंट, जिसकी करंट वैल्यू 96,94,124 रुपया बना के दिया है क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 10 साल में। अगर 10 साल की एसआईपी आपने किया होता 25,000 का, तो आपका 22% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। दूसरा फंड है आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप भी 30 लाख की वैल्यू को 85,84,901 रुपया बनाया है, 20% का रिटर्न इस फंड का भी रहा है 10 साल की एसआईपी में 25,000 की एसआईपी से। तीसरा जो फंड है आपका, तीसरा फंड है एक्सिस स्मॉल कैप। एक्सिस स्मॉल कैप भी आपका 78,29,128 रुपये बनाया है, 18% का रिटर्न है। चौथा जो फंड है आपका, चौथा आपका एचडीएफसी है। एचडीएफसी स्मॉल कैप भी 17% का रिटर्न दिया है। और पांचवा जो है आपका डीएसपी स्मॉल कैप है, भी जो है आपका 17% से ऊपर का रिटर्न दिया है। जो सबसे नीचे जो है वो आपका है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, 16% से ऊपर का रिटर्न दिया है। जो 10 साल में सबसे कम रिटर्न दिया है वो एसबीआई स्मॉल कैप का है और 16% का रिटर्न दिया है। तो यहां आपने देखा कि जो लोअर में सबसे नीचे है वो भी 16% का रिटर्न यहां एसआईपी में दिया है स्मॉल कैप फंड में।
तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। दोस्तों ये हमारा जो वीडियो है आपके एजुकेशनल पर्पज से है, तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।